दुनिया की खतरनाक तरीन चोटी केटू 8,211 मीटर की बुलंदी पर बोतल की गर्दन की मानिंद हो जाती है। इसीलिए इस मकाम को बॉटल नेक कहते हैं। मगर कोहे पेमाओं ने इस मकाम का नाम डेथ जोन यानी मौत की घाटी रखा है। अक्सर व बेशतर मुहिमजू डेथ जोन पर ही केटू की खूनख्वारी का शिकार हो जाते हैं। ज्यादातर कोहे पेमाओं के लिए बॉटल नेक ही मौत का फंदा साबित होती है। यहाँ सिर्फ एक गलत कदम हजारों फीट गहरी खाई या ग्लेशियर में पहुँचा देता है। इधर दर्जा हरारत -65 डिग्री सेल्सियस से भी गिर जाता है। बर्फानी हवाओं की रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा हो सकती है। इस पर सितम ये कि यहाँ ऑक्सीजन इंतहाई कम होती है। हमारा जिस्म सतह समंदर से 2100 मीटर तक की बुलंदी पर सांस लेने के लिए बना है। इसलिए इस मकाम पर कोहे पेमा हाइपोक्सिया समेत बहुत सी बीमारियों में जकड़े जा सकते हैं। हाइपोक्सिया के शिकार कोहे पेमाओं का खून जम जाता है और दिमाग काम करना छोड़ देता है। वो हेलुसिनेशन यानी बसरी धोखे का भी शिकार हो सकते हैं। इस बीमारी में कोहे पेमाओं को हिज़्याती ख्यालात आते हैं। कहा जाता है कि 25 बरस कबल न्यूजीलैंड के कोहे पेमा एंडी हैरिस को भी माउंट एवरेस्ट पर हाइपोक्सिया के बायस हिज़्यानी ख्याल आया था। उन्होंने अचानक हिफाजती लिबास उतारा और मौत को गले लगा लिया था। इस मंजर को फिल्म एवरेस्ट में फिल्माया भी गया। डेथ जोन पर कोहे पेमाओं को हर सूरत 16 से 18 घंटों में केटू सर करके वापस आना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि इस मकाम पर ज्यादा से ज्यादा 20 घंटों तक ही रुका जा सकता है। यानी इस कदर बुलंदी पर कोहे पेमा सबसे बड़ी जंग शायद अपने ही जिस्म से लड़ते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि यहाँ होने वाली बहुत सी अमवात की बुनियादी वजह हाइपोक्सिया हो सकती है। साजिद सिद्दपारा के मुताबिक उन्होंने आखिरी बार अपने वालिद अली सिद्दपारा को इसी बॉटल नेक यानी डेथ जोन पर देखा था। मगर मौजज़े भी इसी दुनिया में होते हैं। केटू पे चढ़ते हुए ये बॉटल नेक का सबसे मुश्किल तरीन पार्ट है, जिसको क्रॉस करने के बाद जो है समझ लें आपने केटू सर कर लिया। उसके बाद 200 मीटर के फासले पर केटू का सिमट आता है। 2008 में नेपाली कोहे पेमा पेम्बा शेरपा अपने 2 साथियों को बचाने के लिए इस मौत की घाटी में 90 घंटों तक रहा था। उम्मीद है मोहम्मद अली सिद्दपारा भी ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे।